समीर वानखेड़े पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने लगाया इल्जाम, कहा महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। किरण गोसावी ने गिरफ्तारी से ठीक पहले जारी किया वीडियो, प्रभाकर और उसके 2 भाइयों के सीडीआर रिपोर्ट निकालने की मांग, कहा उसके मोबाइल की भी जांच हो। किरण गोसावी वही शख्स है जो आर्यन खान के साथ सेल्फी लेकर चर्चा में आया था। गोसावी ने प्रभाकर पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। ड्रग्स केस मामले में फंसे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर समाअत, दोपहर 2:30 बजे होगी समाअत। आर्यन खान की जमानत पर फैसला अभी बाकी, हाईकोर्ट में दलीलों में उलझी रिहाई। ड्रग्स केस में आर्यन खान को राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट से बुध को भी नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट ने दलील के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था, वक्त की कमी की वजह से टल गई समाअत, वक्त को लेकर नाराज दिखे जस्टिस सामरे। बुध को मुलजिम फरीकैन की दलील हुई पूरी, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की तरफ से रखी गई दलील, आज एनसीबी रखेगी अपना मौकफ। समाअत के दौरान एनसीबी पर आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने उठाए सवाल, कहा एनसीबी की कार्रवाई गलत सिमत में, रिकवरी की सही जानकारी नहीं दी है। मुंबई पुलिस के एसीपी सतह के अफसरान करेंगे समीर वानखेड़े के खिलाफ शिकायत की जांच, वानखेड़े पर लगे सभी इल्जामात की जांच की जाएगी। 25 करोड़ डील केस में समीर वानखेड़े से हुई पूछताछ, जांच एजेंसी के डीजीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने किरण गोसावी और प्रभाकर को 2 दिन के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा। एनसीबी विजिलेंस की टीम ने बुध को समीर वानखेड़े से 4 घंटे तक की पूछताछ, निकाहनामे को समीर वानखेड़े ने फर्जी बताया, वसूली के इल्जाम में पूछताछ। पुणे पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता है किरण गोसावी, जराये के मुताबिक महाराष्ट्र में है किरण गोसावी की आखिरी लोकेशन पुणे के आसपास। आर्यन खान ड्रग्स केस में एक और ट्विस्ट, एक और गवाह, जिनमें देशमुख ने की गोसावी की शिकायत, आर्यन खान केस में गवाह है किरण गोसावी। समीर वानखेड़े पर एक और गवाह ने लगाए संजीदा इल्जाम, शेखर कांबले ने कहा सादे कागज पर मुझसे दस्तखत कराए गए। आर्यन खान केस में गवाह शेखर कांबले ने कहा असली मुलजिम फरार, नाइजीरियन को झूठा फंसाया गया। ओशिवारा थाने में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज, समीर वानखेड़े की बहन ने दर्ज कराई शिकायत, खातून को बदनाम करने का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसा, खाई में गिरी मिनी बस, 10 लोगों की मौत, कई घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस के एडीपी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, मजदूर के कत्ल में था शामिल। आज 3 रोजा गुजरात दौरे पर जाएंगे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, शनिचर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे सदर जमहूरिया। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब इंतखाब को लेकर कसी कमर, दिल्ली के सीएम का आज से 2 दिनों का पंजाब दौरा। सोनिया गांधी और लालू प्रसाद के बीच फोन पर हुई बात, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क। पेगासस मामले में राहुल गांधी ने कहा संसद सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर लगाई मोहर। राहुल गांधी ने कहा क्या पेगासस का डेटा पीएम और वजीर दाखिला को मिल रहा था, पेगासस खरीदने का ऑर्डर पीएम और वजीर दाखिला ही दे सकते हैं। पेगासस मामले में राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी तर्जुमान ने कहा झूठ बोलना, भ्रम फैलाना राहुल गांधी की आदत है। समित पात्रा ने कहा सरकार ने खुद कमेटी बनाने की दरख्वास्त की थी, पेगासस मामले में वजीर अश्वनी वैष्णव ने जवाब दिया था। राजनाथ सिंह की चीन को 2 टूक, बातचीत भले ही चल रही लेकिन हमारी सेना हमेशा अलर्ट पर। वजीर दिफा ने कहा शुमाली बॉर्डर्स पर भारतीय फौजी मजबूती से खड़े हैं, मशरकी लद्दाख में चीन के साथ तशद्दुद के हल के लिए बातचीत जारी रहेगी। दिल्ली के नरेला में किसानों का भारी हंगामा, पुलिस ने किसानों को सिंघू बॉर्डर जाने से रोका, सिंघू बॉर्डर जाने से रोकने पर भड़के किसान।
किसान लखबीर सिंह हत्या के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे। यूपी उत्तराखंड के किसान थे। पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल भी किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बेकाबू ट्रक ने खवातीन किसान मुजाहिरीन को रौंदा। 3 बुजुर्ग खवातीन की मौत। पंजाब के मानसा जिले की रहने वाली थीं तीनों महिलाएं। झज्जर के टिकरी बॉर्डर पर हुए दर्दनाक हादसे पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लिखा, भारत माता मुल्क की अन्नदाता को कुचला गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 29 पैसे तो डीजल की कीमत 97 रुपए के पार। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए फी लीटर तक पहुंची तो डीजल 105 रुपए फी लीटर के पार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा बिक रहा है पेट्रोल। श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए के पार तो डीजल 111 रुपए 39 पैसे फी लीटर। दिल्ली में लगातार खराब हो रही है हवा। जुमेरात को 208 दर्ज किया गया एवरेज AQI। पराली के धुएं से बिगड़ रहे हालात। यूपी में टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने का प्रोसेस तेज। पहले लॉट में 2.5 लाख टैबलेट और 5 लाख स्मार्टफोन की होगी सप्लाई। 1 या 2 दिन में जारी होगा टेंडर। यूपी में वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर अब हर जिले में दीपावली मेला। मकामी दस्तकारी, खाने और प्रोडक्शन को मिलेगा फरोग। पाकिस्तान की जीत पर फवाद चौधरी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, मुझे खुशी है कि हमारे आबाओ अजदाद पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो इन्हें हमें संभालना पड़ता। मुजफ्फरनगर में रैली के दौरान बोले असदुद्दीन ओवैसी, यूपी में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कब तक कांग्रेस एसपी बीएसपी के लिए दरी बिछाते रहेंगे। यूपी के गोंडा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी 1132 करोड़ के 144 मंसूबों की सौगात। मेडिकल कॉलेज की भी रखी संगे बुनियाद। कहा, हमारी सरकार में साफ नियत से हो रही है तरक्की। यूपी में टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने का अमल तेज। चयनित कंपनी पहले लॉट में करेगी 2.5 लाख टैबलेट और 5 लाख स्मार्टफोन की सप्लाई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को किया खिताब। कहा, बाबा साहेब ने हमेशा हिंदुस्तान की यकजहती की बात कही। यूपी के रायबरेली में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का अनूठा अंदाज। टीचर बनकर ली प्राइमरी स्कूल में बच्चों की क्लास। शिवपाल यादव ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी से अलायंस की जाहिर की ख्वाहिश। कहा, बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद चाहते हैं। आगरा में आरएलडी की जन आशीर्वाद रैली। इस दौरान पार्टी सदर जयंत चौधरी ने अपोजिशन पर साधा निशाना। यूपी के आगरा में राजा भैया की जनसेवा संकल्प यात्रा का इफ्तिताह। कहा, इत्तेहाद नहीं हुआ तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। 30 नवंबर को वजीर दाखिला अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में रैली के साथ करेंगे मिशन 2022 का आगाज। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे पर सियासत शुरू। कांग्रेस ने केदारनाथ के तरक्याती कामों को अपना बताया। सीएम ने किया पलटवार। उत्तराखंड में कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव मुहिम। प्रदेश की 70 सीटों पर कारकुनान को ट्रेनिंग देना है मकसद। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,156 नए मामले। 733 मरीजों की हुई मौत। पिछले 24 घंटों में 17,095 कोरोना मरीजों ने की रिकवरी। करीब 13 लाख सैंपल किए गए टेस्ट। केरल में मिले कोरोना के सबसे ज्यादा केस। 24 घंटे में 9,445 मुतासिर मरीज मिले। 93 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। भोपाल में 11 और इंदौर में 10 नए केस। धार में भी एक मरीज में कोरोना की तस्दीक। कोरोना के खिलाफ जंग में मरकजी सरकार का बड़ा कदम। अगले 1 महीने चलेगा हर घर दस्तक वैक्सीनेशन मुहिम। खराब मुजाहिरा करने वाले जिलों में मुकम्मल टीकाकारी का हदफ। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा, हर जिले की मुकम्मल तरीके से होगी टीकाकारी। यूपी में बड़ा इंतजामिया का फेरबदल। 10 आईएएस 9 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। ललितपुर के डीएम बनाए गए आलोक सिंह। डॉक्टर चंद्रभूषण को हमीरपुर की दी गई जिम्मेदारी।
लखनऊ में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए ढेर। मुख्तार का शार्पशूटर अली शेर की हुई मौत। 1 लाख था इनामी। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अली शेर का साथी भी हुआ ढेर। पिस्टल और कारतूस हुए बरामद। लखनऊ में रेस्टोरेंट मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में जसविंदर सिंह रोमी शदीद तौर पर जख्मी। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर बदमाशों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। यूपी के जालौन में पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप। हाईवे पर पकड़ी गई करोड़ों की 18 पैकेट हीरोइन। यूपी एसटीएफ का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अली शेर उर्फ डॉक्टर जख्मी। यूपी के संभल में गैर कानूनी कब्जा हटाने गई इनकम टैक्स की टीम से धक्का मुक्की। 3 नामजद और 12 नामालूम मुलाजमीन पर केस दर्ज। यूपी के शामली में तलबा के 2 ग्रुप में हुई मारपीट। बीच रास्ते में तलबा को लात घूंसों से पीटा। यूपी के कानपुर में मिट्टी का टीला धंसने से 8 लोग दबे। सास बहू जिंदा दफन। रेस्क्यू कर निकाली गई लाशें। कानपुर में ससुर ने की बहू की पिटाई। मुतासिर खातून को आई संगीन चोटें। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में बाइक चोरी कर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। बाद में चोर को पुलिस के हवाले किया। उत्तराखंड के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में सर्दी के बावजूद अकीदतमंदों में जोश। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू होने से अकीदतमंदों में जोश। 6 नवंबर को बंद होगा पट। मध्य प्रदेश में इंतखाबी तशहीर प्रचार के आखिरी दिन। सियासी दलों ने झोंकी ताकत। खंडवा में कांग्रेस के लिए पायलट ने लगाया जोर। शिवराज की पृथ्वीपुर में भरी हुंकार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों का हंगामा। सड़क पर किया चक्का जाम। बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर जिमनी इंतखाब की तशहीर खत्म। सभी पार्टियों ने दिखाया दम। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का बड़ा बयान। 2025 विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। कहा आरजेडी के साथ आगे भी गठबंधन में रहना मुश्किल। बिहार में नए सीएनजी स्टेशन लगाने की तैयारी। अगले 2 महीने में खुलेंगे 21 नए सीएनजी स्टेशन। मुद्दे पर परिवहन मंत्री ने की अहम बैठक। बिहार के पटना में छठ घाटों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी रहे मौजूद। रांची को सीएम हेमंत सोरेन ने दी 2 बड़ी सौगात। वेजिटेबल मार्केट और सरदार पटेल पार्क का किया उद्घाटन। राजस्थान के भीलवाड़ा में तस्करों का पीछा करने के दौरान हादसा। ओवरब्रिज से नीचे गिरी जीप। 1 सिपाही की मौत। थाना इंचार्ज जख्मी। राजस्थान के अजमेर में गाड़ी ने स्कूटी को मारी टक्कर। 100 मीटर तक स्कूटी सवार जोड़े को घसीटा। राजस्थान के अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद कैदी की मौत। एनडीपीएस केस में 3 महीने से काट रहा था सजा। मुंबई के दादर इलाके में तेज रफ्तार बस ने डंपर को पीछे से मारी टक्कर। ड्राइवर और कंडक्टर समेत 5 की हालत नाजुक। हरियाणा के ऐलनाबाद जिमनी इंतखाब को लेकर थमा तशहीर का शोर। तशहीर में हर पार्टी के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। उत्तराखंड के बागेश्वर के मुंसियारी कौसानी मार्ग पर खाई में गिरी ट्रैवलर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। कुल्लू में लगी शदीद आग। जलकर खाक हुए 12 से ज्यादा मकान। सीएम जयराम ठाकुर ने हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। सनी लियोनी ने डांस करते हुए धमाकेदार वीडियो किया शेयर। सनी लियोनी ने डांस से मचाया धमाल। मलाइका अरोड़ा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मलाइका खूबसूरत मेकअप करती हुई आ रही हैं नजर। देबीना बनर्जी ने खूबसूरत डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया देबीना का डांस। अर्जुन बिजलानी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अर्जुन दिल को छूने वाले गाने पर बिखेर रहे हैं जलवा।
रश्मि देसाई ने भी डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। रश्मि का डांस देखकर थिरकने पर मजबूर हुए फैंस। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया समेत 11 एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार। क्रिकेटर मिताली राज का भी नाम शामिल। नोएडा के डीएम को अर्जुन अवार्ड। लगातार दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए मजबूत हुई इंग्लैंड की दावेदारी। बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की टीम 124 का स्कोर ही बना सकी। 125 रनों के टारगेट को इंग्लैंड ने बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला। फिंच, वार्नर और मिशेल के प्रदर्शन पर रहेगी नजर। आईसीसी T20 रैंकिंग में बड़ा फेरबदल। बांग्लादेश के शाकिब हसन बना दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर। पाकिस्तान को बेचने वाला अपने देश पर धब्बा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर पर खूब बरसे हरभजन सिंह। सबसे बड़े इश्यू की तारीख तय। पेटीएम का आईपीओ 8 नवंबर को खुलेगा। प्राइस 2080 से 2150 रुपए तय। किसान उड़ान स्कीम 2.0 हुई लॉन्च। किसानों की इनकम दुगना करने में मिलेगी मदद। रेलवे के 11,56,000 सरकारी मुलाजिम भी पाएंगे डीए बढ़ोतरी का फायदा। सैलरी में होगा 7,500 रुपए का हाइक। पब्लिक के लिए महंगा होगा एलपीजी सिलेंडर। अगले हफ्ते बढ़ सकते हैं दाम। 6 अक्टूबर को 15 रुपए बढ़ाया था रेट। मोदी सरकार की बड़ी सिफारती कामयाबी। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद आई अक्ल। कट्टरपंथ की आग में भस्म हो रहा है नियाजी का किला। पाकिस्तान के गुजरावाला में टीएलपी का गदर। 4 की मौत। इस्लामाबाद कूच कर रहे हैं कट्टरपंथी।